भारतीय जनता पार्टी के विधायक के गाल पे जो जोरदार तमाचा पड़ा था वो 10 दिन बाद भी एफआईआर के रूप में तब्दील नहीं हो पाया था। जब बहुत आलोचना हुई और मुख्यमंत्री जाके मिलना पड़ा, तब जाके पिछड़े वर्ग के लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि कार्रवाई होगी, तब जाके एक एफआईआर दर्ज हुई थी। सरकार को उसकी औकात दिखाई। उन्होंने बताया है कि जब तक न्यायपालिका है तब तक कोई भी सरकार अपने आप को तानाशाना समझे। और उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं कि अगर बिना दोष साबित हुए जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया है, तो जिन अधिकारियों ने सरकार को खुश करने पे किया है, उन सख्त कार्रवाई अगर कोर्ट एक बार कर देगा तो मुझे लगता है दोबारा किसी के सपने में भी बुलडोजर नहीं आएगा। दूसरा, जिनके ऊपर कार्रवाई उनको मुआवजा मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गरीबों के और सरकार द्वारा सताए गए लोगों को, जो बड़े पैमाने पे दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी पीड़ा को समझ के जो फैसला दिया, मैं इसका स्वागत करता हूं। और ये एक जोरदार तमाचा है सरकार के गाल पे कि मुझे लगता है भविष्य में कुछ भी करने से पहले सरकार 4 बार सोचेगी, क्योंकि आज जो सरकार है, जिस तरह संवैधानिक पदों पर बैठे मुख्यमंत्री जो 7 साल से मुख्यमंत्री है, वो लोगों को डराने का काम करते हैं, कटोगे बटोगे। मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, सारा सिस्टम आपके पास है, आपको तो चाहिए कि आप जनता कहो कि हमारा शासन जो है सुशासन है, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। वहां आप लोगों को डराने वाले नारे देकर सिर्फ वोट का फायदा सोच के और माहौल खराब करने का काम करते हो, डर की भावना पैदा करने का काम करते हो। आप कहां से मजबूत नेता हो? आपको अपनी सोच में और उत्तर प्रदेश को बांटने वाली इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए। आपको याद होगा, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है कि एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के गाल पे जो जोरदार तमाचा पड़ा था वो 10 दिन बाद भी एफआईआर के रूप में तब्दील नहीं हो पाया था। जब बहुत आलोचना हुई और मुख्यमंत्री जाके मिलना पड़ा, तब जाके पिछड़े वर्ग के लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि कार्रवाई होगी, तब जाके एक एफआईआर दर्ज हुई थी। प्रयागराज में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मैं उनका समर्थन करता हूं और आप जानते हैं, मैंने मंच से भी कहा कि मैं जाना चाहता हूं उनके बीच में, लेकिन सिर्फ एक मजबूरी है कि भारतीय मीडिया का जो चरित्र है उससे मैं पूर्ण रूप से वाकिफ हूं। 10 मिनट लगेंगे उनके पवित्र आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन साबित करने के लिए मीडिया को, जबकि ये कड़वा सच ये है कि 2 दिन से आप और मैं इंसान है, हमारे घर में बहन बेटियां हैं, वो बच्चियां वहां सड़कों पे बैठी हैं, वो बच्चे बैठे हैं सड़कों पे, और वो हमारे परिवार के बच्चे हैं। उनके मन में पीड़ा है, उन्होंने 4-4, 5-5 साल तैयारी की है, जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन को लेके और 2-2 शिफ्ट में जो पेपर कराने की बात जो है बोर्ड कर रहा है, आयोग कर रहा है, उसके लेके जो उनका विरोध है वो सही है। मैं भी ये मांग करता हूं, जैसा जब सरकार कहती है केंद्र की 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव करा सकते हो, सारे तरह के चुनाव करा सकते हैं, तो 1 डे 1 शिफ्ट में उन बच्चों का एग्जाम क्यों नहीं करा सकते? और आप ये भी कह रहे हो कि हम फेयर करा देंगे और 41 सेंटर पे करा रहे हो पेपर, तो बाकी 34 सेंटर के आपने पहले से तय कर लिया कि उनपे गारंटी है कि उनपे नकल होगी होगी, इसलिए आप वहां उनमें परीक्षा नहीं करा रहे। आप तो कहते थे अपने मैनिफेस्टो में 10 किलोमीटर के अंदर परीक्षा कराएंगे, अब क्या हुआ मैनिफेस्टो को? ये रोजगार नहीं देना चाहते, ये युवा विरोधी सरकार है, और युवा विरोधी सरकार को ये रोजगार नहीं देना चाहते, ये युवा विरोधी सरकार है। अंबेडकर नगर जिले में पहुंचे भीम आर्मी के प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने कटेरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के प्रत्याशी राजेश कुमार के समर्थन में आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। प्रयागराज में आंदोलन को उन्होंने सही बताया और छात्रों के पक्ष में अपील भी किया।